हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का रिपब्लिका में बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे STT के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड ने STT परीक्षा का रिशेड्यूल जारी किया है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था जो कि 28 जनवरी को हुआ था। उस कैंसिल एग्ज़ाम को फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, पुनर्परीक्षा लिया जा रहा है। तो उसका डेट आ चुका है। यह सब कुछ कहीं न कहीं एकाएक हुआ है और यह अनुमान नहीं था कि इतना जल्दी एकाएक बोर्ड एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर देगा। एनी हाउ डेट आ चुका है और डेट आपका 9 सितंबर यानी अगले मंथ से 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होना है। यह अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट और रोल नंबर के हिसाब से होगा। चूँकि इसमें क्या है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आपका एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन होगा, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण अलग अलग डेट में एग्ज़ाम, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ग्रामीण प्रवेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आएगी। यह बातें मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि अब तक आप कन्वेंशनल ढंग से एग्ज़ाम देते हैं, आपको प्रश्न पत्र मिलता है मैनुअली और उसमें आप टिक लगाते हैं, गोला करते हैं, पेंसिलिंग करते हैं। बट यहाँ पर पूरी की पूरी सिस्टम ही अलग हो जाता है। कंप्यूटर के सामने बैठा करके और वहीं पर आपको क्लिक करना है। तो बेहतर है कि एकदम से आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। उससे पहले आपको ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मान लीजिए 2-4-5 क्वेश्चंस भी आपकी इस वजह से गलती हो जाता है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। क्यों? कट ऑफ है। कट ऑफ मार्क्स में 50% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, 50% मार्क्स जनरल के लिए चाहिए और 45% मार्क्स, ठीक है, SC ST OBC EBC दिव्यांग आदि लोगों के लिए चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टोटल जो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, 150 मार्क्स में टोटल आपको 50% मार्क्स लाना होगा। अच्छा, यह लाने से ही आपका रिजल्ट सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट की संख्या भी निर्धारित की गई है। ठीक है, सीट की संख्या क्या है? जो माध्यमिक स्तर पर यानी 9th और 10th के लेवल पर 25,270 25,270 होगा। वहीं अपर सेकेंडरी लेवल पर 12,170 सीट है। तो इस कट ऑफ के ऊपर जो लोग भी 25,000 लोग होंगे उनको ऊपर से ले लिया जाएगा। फिर यहाँ भी सेम चीज़ होगी, ऊपर से जो 12,170 लोग होंगे उनको ले लिया जाएगा। लेकिन कट ऑफ को पार करना जरूरी है। मान लीजिए नहीं मिला, कट ऑफ से ऊपर इतने लोग नहीं मिलता है, तो ऐसे में सीट की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब है कि अच्छा, इसमें भी क्या है कि यह जो 9th और 10th के लिए है माध्यमिक, ठीक है, तो इस लेवल पर क्या है, यहाँ भी 150 क्वेश्चंस होगा। इसमें भी सीट अलग अलग है। इसमें भी यानी माध्यमिक स्तर पर इसमें भी क्या है, सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस है जिसमें SST हो गया सोशल साइंस के स्तर पर, फिर साइंस के लेवल पर, फिर इसके बाद मैथ है, मैथ इंग्लिश है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्या है, सीट निर्धारित किया गया है। और इसमें 5,054 सीट यहाँ पर है, 5,054
ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ भी है, सेम चीज़ें यहाँ भी है, इंग्लिश में भी यहाँ है। फिर इसके बाद हिंदी में है, हिंदी लिटरेचर में इसमें 3000 सीट है। तो इस ढंग से उर्दू में 1000 है। तो इस ढंग से फिर संस्कृत में मैथिली में, हाँ संस्कृत में है 1054। तो इस ढंग से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी सीट निर्धारित किया गया है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा संख्या सोशल साइंस वालों की होती है। तो सोशल साइंस वाले कहीं न कहीं नुकसान की स्थिति में ज़्यादा होते हैं, चूँकि यहाँ पर भेड़ चाल ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होता है। वहीं आप देखिए कि मैथ वालों बिल्कुल ही इनको एडवांटेज मिलता है कि 5054 सीट यहाँ भी है। इंग्लिश वाले जिनका ये भी फायदे में होते हैं, ठीक है। साइंस वाले भी फायदे में हैं, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते हैं। तो एनी हाउ यह आपका सीन है। टोटल 25,000 में यह आपका एक संस्कृत है, तो यहाँ पर 1054 होगा। टोटल आपका 25,000 आएगा, ठीक है, 25,270। तो यह तो आपका सीट का एलोकेशन हो गया माध्यमिक स्तर पर, यानी 9th और 10th, यानी जो फर्स्ट पेपर होना है उसमें। फिर सेकेंड पेपर जो लोग 11th और 12th के लिए, ठीक है, जो लोग 11th और 12th के लिए उनके लिए अलग से सीट होगा, ठीक है। इसमें भी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। एग्जाम क्या होगा, 150 मार्क्स का होगा। एक पेपर होगा आपका 150 मार्क्स का, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चंस के लिए एक आपको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। इसमें क्या होगा, दोनों पेपर में, यानी 9th 10th और 11th 12th दोनों पेपर में क्या होगा, 50 मार्क्स का आपका कॉमन क्वेश्चन होगा, यानी टीचिंग स्किल से आपका क्वेश्चन होना है, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उससे क्या होगा, 100 क्वेश्चन होगा। अच्छा, सब्जेक्ट की बातें रही, तो सब्जेक्ट में यह डिसाइडेड नहीं है अभी, या क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट में आपका जो मेन एक सब्जेक्ट होगा उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी होगा, तीसरा भी होगा, क्या उसका वेटेज होगा, ठीक है। तो यह क्लियर नहीं किया गया है, यानी सिलेबस अब तक क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है कि बोर्ड के द्वारा अब तक क्लियर नहीं किया गया है। तो इसीलिए आपका जो एक मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका मैथ है, तो मैथ की तैयारी तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में केमिस्ट्री भी करेंगे। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री भी करेंगे। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट को लेकर के एटलीस्ट जो कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी का जो कॉम्बिनेशन है, इस टाइप से आप 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे कम से कम, ठीक है। क्योंकि ठिकाना नहीं है कि क्या प्रश्न पूछ दे, सिलेबस तक क्लियर नहीं है। 2011 के पैटर्न पर लेगा या कुछ नया होगा। 2019 में जो 28 जनवरी को जो एग्जाम लिया गया है उसमें यह एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज के रूप में आया था। तो उम्मीद है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को ही फॉलो किया जाएगा 2011 वाली, ठीक है। तो यह आपका हो गया मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। और टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बातें नहीं होगी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें है, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, चाहे वह सोशल साइंस हो। 2.5 लाख लोगों में आप अंदाज़ा लगाइए कि 5,000 मतलब 25,000 रिजल्ट होना है, ठीक है। तो रेशियो काफ़ी कम है और इसमें आपको अपने लिए एक सीट किसी भी ढंग से मैनेज करना है। एनी हाउ डू एंड डाई की कंडीशन के मोड में आप लोग आ जाइए। वैसे भी अगस्त का महीना एक क्रांति का महीना होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड ने एग्जाम को घोषित कर दिया है, कहा है कि
जबकि कहा गया था कि वह 3 महीना में लेगा, तो उम्मीद था कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर में लेने की बातें हो रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था। एनी हाउ इसको हमें फॉलो करना होगा और जो भी आपके पास टाइम है उसमें पूरे जी जान से लग जाइए। इसमें सर्टेनली हमारी जो भूमिका होगी रिपब्लिका की वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हम ऑनलाइन मोड में सारा क्लास भी करवा रहे हैं, चाहे साइंस का या फिर मैथ का हो, सोशल साइंस का हो, सबके लिए क्लास ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अच्छा, इसमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन यह आपका जो टीचिंग स्किल वाला यह जो 50 मार्क्स का है, इसमें आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है आपकी पूरी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी का। यहाँ से क्वेश्चंस आप गलत नहीं होने दें। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या फिर मान लीजिए बायोलॉजी है, क्वेश्चन गलती हो जाती है। बट यह जो एरिया है टीचिंग स्किल वाला एरिया, जिसमें टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, फिर मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है, तो इस एरिया में आप अच्छे ढंग से कमांड कर लेंगे तो कुछ खास टाइप का क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, इवन कि करवाया भी जा रहा है। रिपब्लिका के ऐप पर सारी चीज़ें चल रही है पहले से ही, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको काफ़ी तेज़ी से अब कर लिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाएंगे, यह काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जो मेन उद्देश्य है एनी हाउ आपको अपने लिए एक सीट निकालना है। एग्जाम का कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ होगा, और ऐसे में जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुआ है, कंप्यूटर और आईटी में कहीं न कहीं वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वह लोग फायदे में होंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सर्टेनली आप भी उस लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि इस बार का रिजल्ट टोटली अलग हो सकता है। एक बहुत बड़ी हेर फेर दिखेगा आपको कि कम जानकार लोग भी अंदर हो जाएंगे और ज़्यादा जानकार लोग भी समझ के अभाव के कारण कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है बाहर हो सकते हैं, ठीक है। वो इसमें आपको वह सुविधा नहीं मिलेगी कि मतलब क्वेश्चंस के लास्ट में जो पेज बचता है या फिर क्वेश्चंस के किनारे ही आप मैथ का कैलकुलेशन कर लिया, रीजनिंग का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन एग्जाम में नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है इस ऑनलाइन एग्जाम का कि आप, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस हो। और रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल को तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और चूंकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, सबसे पहले बेल आइकन को भी आप करेंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी ऑनलाइन क्लास है वह हमारे रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, वह तो कभी काल डाल दिया जाता है एक प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यह अवेलेबल है रिपब्लिका के ऐप पर, ठीक है। जो रिपब्लिका का ऐप है जिसे आप लोग मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। रिपब्लिका का स्पेलिंग REPUBLICA यहाँ भी है, देखिए। तो इस रिपब्लिका को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, और वहाँ पर कोर्स है, 2 टाइप का कोर्स है। एक सोशल साइंस के लिए है, जिनका सोशल साइंस है उनके लिए है, और एक साइंस के लिए है, ठीक है। तो इसका कोड TOP है टॉप, और साइंस वाले का है TOPS। डिटेल में मैं भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पर जो जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी है 7678599093। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है रिपब्लिका का। इस पर आप लोग अपना नाम, ठीक है, और नाम के साथ टेट लिख करके TET, साथ ही आपका जो भी हो, साइंस है तो साइंस, नहीं तो SS,
लिख करके आप भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो वहाँ पर भी आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको रिपब्लिका का लिंक भी दे दिया जाएगा, यानी कोर्स का भी लिंक दे दिया जाएगा ताकि कोर्स डायरेक्ट खुल जाए। अदरवाइज आप स्वयं भी ऐप पर जा करके और आप ढूंढ सकते हैं। 2 कोर्स है, एक TOP नाम से, ठीक है, टेट ऑनलाइन प्रोग्राम और टेट ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर साइंस, ठीक है। तो इसको आप लोग इंस्टॉल भी करेंगे। साथ ही इसमें जो भी बहुत सारे मटेरियल डाला जा चुका है, खासकर ये 50 मार्क्स का जो टीचिंग स्किल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जा चुकी है। साइंस का बहुत कुछ डाला जा चुका है, मैथ पर भी काम चल रहा है। जो भी है वह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर आपको पूरा कर दिया जाए, अगस्त लास्ट तक मैक्सिमम चीज़ें। साथ ही इसमें हम ऑनलाइन टेस्ट की भी हम प्रोविजन कर रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट भी आप देंगे। थोड़ा सा 7 दिन 10 दिन में आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, तो 25 के बाद हम टेस्ट भी रखेंगे और वो टेस्ट आप जरूर देंगे, वह काफ़ी फ्रूटफुल होगा। साथ ही क्वेश्चन का सेट होगा, क्वेश्चन आंसर मोड में हम डाल देंगे, क्वेश्चन आंसर मोड में भी वीडियो क्लास होगा, ताकि एग्जैक्टली क्या आता है, क्वेश्चंस का लेवल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए तो, ठीक है। और सर्टेनली रिपब्लिका आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे यूट्यूब चैनल को, और ऐप को जरूर कर लेंगे, वहाँ से पूरा हेल्प मिल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप 7678599093 जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के लिए नाम और TET SC ST आप जरूर डाल करके भेजेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी एक बार आप जरूर कॉल कर लेंगे। और कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए जितना जल्दी हो सके जुड़िए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एश्योर्ड कर रहा हूं कि सर्टेनली आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और यह आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करने का सकता है, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी गाइडलाइन के साथ आपके साथ हैं। आप मेहनत कीजिए, सर्टेनली रिजल्ट होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, ओके बाय।